Assalamualaikum. Chapter है Triangles, class 10th, exercise 6.3, question number 15. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground. एक वर्टिकल पोल है, जैसे यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है ग्राउंड में, तो ये ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल एक वर्टिकल पोल है. वर्टिकल मीन्स ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड पर. तो जो वर्टिकल पोल है इसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर, ऐसे 6 मीटर. शेडो इसकी जो है, ये इसकी शेडो है, ये वर्टिकल पोल है, ये जमीन पर इसकी शेडो है, इट इज 4 मीटर, इट इज 4 मीटर. तो दैट ए बी, ये हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ पोल लेंगे, बी सी इसकी शेडो है, तो ए और सी को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर पहले. तो ये 6 मीटर वर्टिकल पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर या लेंथ 6 मीटर, इसका जो शेडो है जमीन पर वो है 4 मीटर. एंड एट द सेम टाइम, तो इसी टाइम पर एट टॉवर कॉस्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग. तो इसी एट द सेम टाइम, तो इसी वक्त यहाँ पर एक टावर है खड़ा, यहाँ पर एक टावर है, एक टावर है, तो इसकी शेडो है. तो जो टावर है इसकी शेडो जो है वो है 28 मीटर, ये 20 मीटर की शेडो है. तो इसको लिखेंगे पी एम, ये हो गई लेंथ ऑफ टावर. ये एन लिखेंगे एम एन, एम एन इसकी शेडो बनेगी. सो लेट पी एम बी द हाइट ऑफ द टावर एंड एम एन इज इट इज शेडो. लेकिन जो हाइट ऑफ टावर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यहाँ पर जो हाइट है टावर की ये गिवन नहीं, इसको निकालना है. तो इसको हम रखेंगे, जो हाइट ऑफ टावर है लेट दिस बी एच मीटर, क्योंकि ये सभी मीटर में है, मीटर मीटर सभी मीटर्स में है, तो जो हाइट होगी ये भी मीटर में होगी. तो हम इस पी एन को ज्वाइन करेंगे. तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल पोल है इसकी शेडो 4 मीटर है. तो इसी टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 11 बजे हमने देखा है कि जो वर्टिकल पोल है इसकी शेडो 4 मीटर है 11 बजे, तो ये भी 11 बजे एट द सेम टाइम, जिस टाइम ये देखेंगे इसी टाइम ये भी देखना है. तो इसकी जो शेडो है टावर की वो 28 मीटर है. तो हमें इसकी हाइट निकालनी चाहिए, टावर की हाइट लेंथ कितनी है. तो यहाँ पर जो है लेंथ जो है, लेंथ ऑफ वर्टिकल पोल जो है, तो हमने यहाँ पर लिया है इसको ए बी के बराबर, तो ये 6 मीटर है. शेडो ऑफ वर्टिकल पोल, तो शेडो को हमने यहाँ पर डिनोट किया है BC से, तो वो है 4 मीटर. अब जो टावर है, तो जो लेंथ इसकी है, लेट लेंथ ऑफ, ये भी वर्टिकल ही है, लेंथ ऑफ वर्टिकल टावर इट इज इक्वल टू h मीटर. तो शेडो उसकी गिवन है, शेडो ऑफ द टावर इट इज 28 मीटर. अब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल C, और यहाँ पर है एंगल N, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. दीज टू एंगल्स, ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये इनको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. तो ये इक्वल होते हैं, लेकिन ये तभी इक्वल होंगे जब हम इनका जो एंगल होगा वो मेजर करेंगे एट द सेम टाइम. तो जो एंगल C और एंगल N वो इक्वल होगा, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो इक्वल होते हैं. तो अब हम देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स, पहले इनको सिमिलर करेंगे. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, यहाँ पर है ABC, तो आएगा PMN, क्योंकि पहले में देने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, क्योंकि ये भी वर्टिकल ये भी वर्टिकल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है. सो ABC PMN एंड ट्राइंगल PMN. तो देखते हैं कि ये ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे. तो पहले यहाँ पर है जो एंगल C है इट इज इक्वल टू एंगल N. तो ये एंगल कैसे बराबर है, इनको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, या सिंपल उसे एंगुलर एलिवेशन भी बोल सकते हैं, एंगुलर एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. अब यहाँ पर जो एंगल B है, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये स्ट्रेट खड़ा है, वर्टिकल है, ये टावर भी वर्टिकल ही है, सो दैट मीन्स ये भी 90 होगा, ये भी 90. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M. तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों 90 है, ईच 90 डिग्री. 90 कैसे है, क्योंकि दोनों वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, दैट मींस दोनों एंगल्स 90 होंगे. तो इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर कॉरस्पॉन्डिंग. फिर चेक करेंगे एंगल C एंगल M. देखो एंगल C तीसरा एंगल, एंगल N थर्ड एंगल, B एंड M, B दूसरा
हम दूसरा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर चेक करना पड़ता है कि ये जो हमने एंगल लिए हैं, एक तो ये दो एंगल जो हमने लिए हैं ये इन दो ट्रायंगल्स, एक इस ट्रायंगल का दूसरा इसका, जो दूसरा एंगल लिया है एक इसका दूसरा इसका, तो दो एक यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये क्या जो हमने एंगल्स लिए हैं एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। जैसे यहाँ पर है सी एन, सी तीसरा एन तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, बी एम बी दूसरा एम दूसरा, तो देयरफॉर इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ये सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एम एन। तो यहां पर आएगा ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर होते हैं प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर ये एच निकालना है, एच मीन्स दिस पी एम साइड, तो हम यहाँ पर 6 मीटर ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, तो ट्रायंगल के साइड दिए गए हैं, तो एक निकालना है, 3 दिए गए तो एक निकालना है, तो यहाँ पर हम लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्योंकि वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे अगर ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी एन, तो यहाँ पर जो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है पी एम, तो ए बी अपॉन पी एम इट इज इक्वल टू पी सी का कॉरस्पॉन्डिंग एम एन बी सी अपॉन एम एन, और ए सी का आएगा ए सी अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी एन। तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स हमें निकालना है, साइड निकालना है, तो हम यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे when two triangles are similar, corresponding sides are proportional। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर खाली हम देखेंगे ये 3 रेशोज हैं तो हम खाली 2 लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ए बी गिवन बी सी गिवन, तो ए बी बी सी आ गया, फिर पी एम एंड एम एन, तो यहाँ पर है पी एम एंड एम एन, ए बी ए सी ए बी बी सी ये दो, और फिर है पी एम एम एन, तो ये तो इसको छोड़ेंगे, तो हम लेंगे खाली पहले वाली, तो ए बी बाई पी एम इज इक्वल टू बी सी बाई एम एन, क्योंकि यहाँ पर हमें निकालना है पी एम, तो पी एम इसमें है, तो पी एम इसमें है, और जो साइड्स गिवन है ए बी बी सी एंड एम एन, ए बी बी सी और एम एन ये तो गिवन है, ये निकालना है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली 2 लेंगे। तो अब वैल्यूज डालेंगे, व्हाट इज ए बी, जो ए बी है यहाँ पर ये 6 है अपॉन पी एम, यहाँ पर है पी एम, तो ये निकालना है, ये हमने एच रखा है, एच इट इज इक्वल बी सी बाई एम एन, जो बी सी का वैल्यू वो 4 है और एम एन वो है यहाँ पर 28। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज डाली, डिफरेंट वैल्यूज, ए बी का भी 6, पी एम का वो है एच ये निकालना है, फिर बी सी 4 है, और यहाँ पर एम एन जो है वो 28 है। लेकिन यहाँ पर चेक करना है कि जब हम इनको कंपेयर किया साइड्स को, तो यहाँ पर सभी जो साइड्स होंगे इनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में हमने रखा है। अगर इनमें से कोई सेंटीमीटर में होगा तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते साइड्स को, तो पहले हमें यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर गिवन साइड्स का जो यूनिट है वो सेम है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल के जरिए एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो क्रॉस 4 इंटू एच, तो वो आएगा 4h, 4 इंटू एच आएगा 4h, इट इज इक्वल टू 6 इंटू 28, ऐसे तो डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि इक्वेशन में क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो डिवाइड नहीं रहता है, खाली 4 इंटू एच इज इक्वल 6 इंटू 28। अब हम निकालेंगे यहाँ पर h का वैल्यू, जो h का वैल्यू आएगा ये 4 मल्टीपल है, तो यहाँ पर है ऑलरेडी 6 इंटू 28, 6 इंटू 28, ये मल्टीपल 4 यहाँ पर डिवाइड आएगा ऐसे, सो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें h का जो वैल्यू मिलेगा h इज इक्वल टू 6 इंटू 7, यहाँ पर है 7, 6 इंटू 7
दैट इज 42। सो h का वैल्यू यहाँ पर 42 आ गया। दैट मीन्स जो h हमने यहाँ पर रखा था, ये रखा था हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर। तो फिर लिखिए यहाँ पर देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इट इज इक्वल, हमने रखा था h मीटर, तो h का वैल्यू 42, तो यहाँ पर आएगा 42 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर।